हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल सूरज। दोस्तों, एक बार फिर मैं एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट लेकर के सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, यह जो रिक्वायरमेंट है आईजीआई एविएशन सर्विस पीवीटी एलटीडी के तरफ से निकल करके आई हुई है। यह जो रिक्वायरमेंट है दोस्तों, ये एयरपोर्ट से संबंधित रिक्वायरमेंट है। ठीक है, यदि मैं रिक्वायरमेंट भर्ती की बात करूँ तो दोस्तों, यह जो रिक्वायरमेंट है ये आपका एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ यानी कि CSA के पद पर भर्ती निकल कर के आई हुई है। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, उम्र कितना होना चाहिए, कब तक अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई होना हालांकि स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और फॉर्म को कैसे करके अप्लाई करना है, लिखित परीक्षा कैसे होगा, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा, इन तमाम चीज़ों के बारे में दोस्तों इस वीडियो में बात करूँगा। ठीक, बस आप लोग शुरू से लेकर के अंतिम तक आप लोग को देखना है और ध्यान से देखना है, तभी दोस्तों आप लोगों को कुछ समझ में भी आएगा। ठीक है, तो यदि कोई चैनल पे नए आए हैं तो ऑफिशियल सूरज को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आने वाला जितना भी अपडेट है नौकरी से संबंधित, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट नौकरी हो, आप लोगों को समय समय पर मिलती रहे। ठीक है, देख ही सकते हैं दोस्तों आप लोग। ठीक है, AGI एविएशन सर्विस पीवीटी एलटीडी, ठीक है, रजिस्टर्ड कंपनी है दोस्तों। आगे क्या था ना कि एयरपोर्ट भी सरकारी संस्था के अंतर्गत आता था, लेकिन जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री ने सभी सरकारी संस्थाओं का प्राइवेटाइजेशन किया, उसी बीच दोस्तों एयरपोर्ट का भी प्राइवेटाइजेशन हो गया। ठीक है, अभी रेलवे को छोड़ के और सेल को छोड़ करके और भी कुछ गिना चुना कंपनी को छोड़ करके बाकी सब प्राइवेट हो गया है। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी है लेकिन तनख्वाह अच्छा मिलेगा, है ना। देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका नोटिफिकेशन नंबर है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि AGI एविएशन दिल्ली एयरपोर्ट के विभिन्न, ये जो रिक्वायरमेंट है ये दिल्ली एयरपोर्ट का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, यदि आप लोग जॉब करेंगे तो आप लोग को जॉब दोस्तों जाके दिल्ली एयरपोर्ट में ही करना है, फिर वहाँ से आप लोग का ट्रांसफ़र भी हो सकता है। ठीक है, वो बाद में होगा, तुरंत नहीं होगा। ठीक है ना, कि विभिन्न ग्राउंड विभागों जैसे एयरलाइंस, ठीक है, ग्राउंड हेल्डिंग कंपनियों, ठीक है, हॉस्पिटलिटी, रिटेल आउटलेट्स, फूड कोर्ट और कार्गो के लिए एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ CSA प्रोफाइल के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। आवेदन का कोई अन्य माध्यम मोड स्वीकार नहीं किया जाएगा। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण तिथि, यानी कि कब से कब तक आपको अप्लाई करना है, एग्ज़ाम तिथि कब होगा, इसका रिज़ल्ट तिथि क्या होगा। ठीक है, इन सारे चीज़ों के बारे में आइए हम लोग जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण तिथि है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रखा गया है दोस्तों, 7 जुलाई 2024 तक रखा गया है। 7 जुलाई 2024 तक शाम 5 बजे तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लिखित परीक्षा की जो तिथि है दोस्तों, वो आपका जल्द घोषणा की जाएगी। ठीक है, आपको पता चल जाएगा साइट पे। और रिज़ल्ट की जो तिथि है दोस्तों, वो आपको परीक्षा के 15 दिन के बाद आप लोगों को रिज़ल्ट इसको ऑफिशियल वेबसाइट में देखने के लिए मिल जाएगा, IGI एविएशन प्राइवेट पीवीटी एलटीडी के ऑफिशियल वेबसाइट में। ठीक है, और अप्लाई कैसे करना है इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, डायरेक्ट वहाँ से भी डायरेक्ट जा करके आप लोग अप्लाई कर सकते हो, या फिर IGI एविएशन पीवीटी एलटीडी के ऑफिशियल वेबसाइट में जा करके भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ प्रोफाइल, यहाँ पर लिखा हुआ है पात्रता, यानी कि किस कैटेगरी के विद्यार्थी इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर आयु यानी कि एज के बारे में बताया गया है, यहाँ पर सीटों की संख्या है, यहाँ पर अपेक्षित वेतन दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ CSA का पद पर भर्ती निकल करके सामने आई है। ठीक है, मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 से आपका क्वालिफिकेशन ऊपर होना चाहिए, मिनिमम 10+2 होना चाहिए। ग्रेजुएशन है तो और बेस्ट रहेगा। ठीक है, और एज की अगर बात करें तो 18 से लेकर के 30 वर्ष के विद्यार्थी इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। सीटों की संख्या 1074 यानी कि 1074 टोटल सीट्स हैं। यदि वेतन की बात करें, सैलरी की बात करें, तो 25,000 से आपका सैलरी स्टार्ट होगा 35,000 तक। ठीक है, यहाँ पर नोट में क्या दिया गया है, यहाँ पर इसको भी जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। कोई
विमानन यानी कि कोई एयरलाइंस में यदि आगे से होंगे, ठीक है, एयरलाइंस प्रमाण पत्र और डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है। कोई भी आपका एयरलाइंस या फिर विमानन सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत नहीं है। ओनली 10+2 मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उससे अधिक है तो और भी अच्छा रहेगा। 10वीं, ठीक है, प्लस ITI 2 साल छात्र भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि किसी का 10th है और 2 साल का ITI है, यदि किसी का 10th के साथ 2 साल का ITI है तो वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नौकरी प्रोफाइल एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ CSA की अगर बात करें तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि हवाई अड्डे पर मुख्य रूप से, ठीक है, देखिए इसको जानना जरूरी है कि आपका काम क्या रहने वाला है, ठीक है। हवाई अड्डे पर मुख्य रूप से यात्री चेक इन, ठीक है, एयरलाइन टिकट आरक्षण, ठीक है, बोर्डिंग और सभी टर्मिनल कार्य होते हैं। यात्रियों के साथ साथ एयरलाइंस की संतुष्टि भी प्रमुख आवश्यकता है। कार्य पैटर्न लिंग की परवाह किए बिना रात्रि पाली सहित 3 पालियों में होगा और स्टेशन के आधार पर साप्ताहिक अवकाश भी रखा जाएगा। प्रदर्शन और वर्षों की संख्या के आधार पर करियर में प्रगति की जाएगी। पात्रता के अनुसार आकस्मिक अवकाश, बीमारी अवकाश और विशेषाधिकार अवकाश के लिए पात्र और EFO आदि के लिए पात्र होंगे, ठीक है। अब समझ में आ गया कि आपका जो कार्य है वो आपका एयरलाइन के माध्यम ही होंगे, माध्यम में ही रहेगा। जैसे कि या तो टिकट काटेंगे, या तो बोर्डिंग का काम होगा, या तो यात्रियों का जो सुविधा होता है उसके बेसिस पे कुछ आप लोगों को काम दिया जाएगा, ठीक है। परीक्षा में दोस्तों सम्मिलित होने के लिए सिलेबस क्या है इसके बारे में भी आइए हम लोग जान लेते हैं। यदि आप इस फॉर्म को भरते हैं तो एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा आपका, ठीक है। लिखित परीक्षा का विवरण जो है इस प्रकार दिया गया है। परीक्षा का विवरण यहाँ पर दिया गया है, प्रश्नों की संख्या दिया गया है, समय दिया गया है और अंक दिया गया है। आप लोगों का कुल दोस्तों 100 नंबर का आप लोगों का परीक्षा होगा, जिसमें से लिखित परीक्षा की अगर बात करें तो सामान्य जागरूकता से 25 अंक पूछा जाएगा। विमानन ज्ञान यानी कि हवाई ज्ञान से 25 अंक पूछा जाएगा। एयरलाइन से संबंधित 25 अंक पूछे जाएंगे। अंग्रेजी ज्ञान यानी कि इंग्लिश से 25 नंबर का पूछा जाएगा और कौशल विकास और विचार से 25 अंक का पूछा जाएगा। कुल मिलाकर के 100 प्रश्न होंगे। प्रश्नों की संख्या भी 100 होगी और अंकों की संख्या भी 100 होगी, ठीक है। और समय आप लोगों का 1.5 घंटा यानी कि 90 मिनट दिया जाएगा। यहाँ पर सिलेबस का देख सकते हैं, विवरण दिया गया है। सामान्य बुद्धि और तर्क यानी कि रीजनिंग से, ठीक है, इन सभी से प्रश्न पूछा जाएगा। मोटे तौर पर अल्फा, ठीक है, न्यूमेरिकल, श्रृंखला, कोडिंग, डिकोडिंग, सादृश्य, निम्नलिखित दिशाएं, सामान्यताएं, अंतर, जबलिंग, समस्या समाधान, विश्लेषण, आरेख, आयु गणना, कैलेंडर, घड़ी आदि पर आधारित प्रश्न मौखिक तक आधारित होंगे, ठीक है। इसके बाद सामान्य अंग्रेजी में देख सकते हैं उम्मीदवारों की अंग्रेजी भाषा की मूल बातें, इसकी शब्दावली, व्याकरण यानी कि ग्रामर से, वाक्य संरचना, पर्यायवाची शब्द, एंटोनिज्म, सिनोनिम्स जिसको बोलते हैं, इसका सही उपयोग आदि की समझ और समझ का परीक्षण करने के लिए एक सरल पैराग्राफ दिया जा सकता है। पैराग्राफ के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि पैराग्राफ दे देगा, उस पर दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं सामान्य जागरूकता से परीक्षा का व्यापक कवरेज 12वीं कक्षा तक सामाजिक अध्ययन, इतिहास, भूगोल, कला और संस्कृत, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, सामान्य विज्ञान और पर्यावरण पर भी प्रश्न पूछे जाएंगे। और विमानन ज्ञान से यानी कि हवाई अड्डे के ज्ञान से दोस्तों कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि भारतीय विमानन से पूछे जाएंगे क्वेश्चन, हवाई अड्डे के नाम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हवाई अड्डे की शब्दावली, ठीक है, नागरिक उड्डयन, हवाई अड्डे कोड, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का ज्ञान आपको होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं ये सब चीज़ तो नॉर्मल है, ठीक है। लिखित परीक्षा में 100 वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। बिना प्रयास किए गए प्रश्नों के लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे। परीक्षा का स्तर 12वीं कक्षा ग्रेड तक होगा। परीक्षा जो है वो अंग्रेजी और हिंदी 2 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। कोई नकारात्मक अंक नहीं होगा, कोई नेगेटिव मार्क्स आप लोगों का काटा नहीं जाएगा, ठीक है। नेगेटिव मार्क्स नहीं है, 1/3 1/4 कुछ भी नहीं है।
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय आवेदक को अपनी पसंद की परीक्षा केंद्र के बारे में सावधानी निर्णय लेना चाहिए। एक बार चुने गए परीक्षा केंद्र को किसी भी परिस्थिति में बदली नहीं जा सकेगी। ठीक है, इसलिए उम्मीदवार को केंद्र का चयन सावधानीपूर्वक करना चाहिए और अपने आवेदक में इसी ढंग से इंगित करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद IGI एविएशन के पास किसी भी केंद्र को रद्द करने और उसके केंद्र उम्मीदवारों को दूसरी केंद्र में उपस्थित होने के लिए कहने का अधिकार सुरक्षित है। ठीक है, कंपनी किसी भी केंद्र के उम्मीदवारों को परीक्षा देने के लिए किसी अन्य केंद्र पर भेजने का अधिकार भी सुरक्षित रखती है। ठीक है, इसके बाद आप बाद में यदि परीक्षा केंद्र को बदलना चाहते हैं तो मेल करके बदला भी जा सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षा केंद्र के बारे में यहाँ पर पूरा डिटेल में दिया गया है। यहाँ पर कर्म संख्या दिया गया है, यहाँ पर राज्य संघ राज्य क्षेत्र दिया गया है, यहाँ पर परीक्षा केंद्र दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए कि 1 नंबर में दिया गया है कि यदि कोई छात्र छात्राएँ बिहार और उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट है तो उनका जो सेंटर है दोस्तों, ठीक है, आगरा में, गोरखपुर में, कानपुर में, लखनऊ में, प्रयागराज में, वाराणसी में, पटना में, दरभंगा में और मुजफ्फरपुर में आयोजित की जाएगी। फिर 2 नंबर में यदि कोई झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के छात्र हैं तो उनका जो परीक्षा केंद्र है दोस्तों वो रांची, भुवनेश्वर, कोलकाता और सिलीगुड़ी में आयोजित की जाएगी। फिर 3 नंबर में कर्नाटक और केरल के यदि कोई छात्र हैं तो उनका जो सेंटर है दोस्तों वो आपका बेंगलुरु, ठीक है, मैसूर, एर्नाकुलम, कन्नूर और तिरुवनंतपुरम में आयोजित की जाएगी। वहीं कोई यदि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के छात्र हैं तो उनका जो सेंटर है वो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, बिलासपुर और रायपुर में आयोजित की जाएगी। यदि कोई असम और मणिपुर के छात्र हैं तो उनका जो सेंटर है दोस्तों गुवाहाटी, इम्फाल और डिब्रूगढ़ में आयोजित की जाएगी। वहीं कोई यदि छठा में दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड के छात्र हैं तो उनका जो सेंटर है दोस्तों देहरादून, नई दिल्ली, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में आयोजित की जाएगी। यदि कोई हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब के छात्र हैं तो उनका जो सेंटर है चंडीगढ़, शिमला, जम्मू कश्मीर, ठीक है, श्रीनगर, अमृतसर और जालंधर में आयोजित की जाएगी। 8 नंबर में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना के यदि कोई छात्र है तो उनका जो सेंटर है विशाखापट्टनम, चेन्नई, ठीक है, मदुरै और हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। और वहीं कोई यदि महाराष्ट्र और गुजरात के छात्र हैं तो उनका जो सेंटर है नागपुर, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, सूरत, ठीक है, वडोदरा और राजकोट में आयोजित की जाएगी। आवेदन कैसे करना है इसके बारे में आइए हम लोग जान लेते हैं। आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.agiaviationdelhi.in.com पर लॉगिन करके ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से जमा किए जाने चाहिए। किसी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, यानी कि ऑनलाइन तरीके से ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है। किसी भी गलत कलम में गलत जानकारी देने से आवेदन पूरी तरह से रद्द किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करने के लिए आवेदन को सावधानीपूर्वक पढ़ लेना है। उन्होंने सही जानकारी विशेष रूप से ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर प्रदान किया है कि नहीं, सही तस्वीर अपलोड की है कि नहीं, यह सुनिश्चित करने के बाद ही जानकारी और फोटोग्राफर सही है ऑनलाइन आवेदन जमा किया जाना चाहिए। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर और एक चीज़ दिया गया है। आवेदन पोर्टल 7 जुलाई 2024 रात 12 बजे तक चालू रहेगा। 7 जुलाई 2024 के बाद किया गया कोई भी पंजीकरण स्वीकार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार को समय पर पंजीकरण करने की सलाह दी जाती है क्योंकि आवेदन पोर्टल पर अंतिम तिथि के दौरान बड़ी संख्या में आवेदन आते हैं। ठीक है, आवेदन ऑनलाइन जमा करने से पहले उम्मीदवारों को यह जांचना होगा कि उन्होंने सही विचरण भरा है कि नहीं। किसी भी परिस्थितियों में संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। फिर है परीक्षा शुल्क जो है दोस्तों 325 रुपया लागू है। एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस भी नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों का जो चयन होगा दोस्तों, उम्मीदवारों का जो चयन होगा, उम्मीदवारों को सबसे पहले एक लिखित परीक्षा देनी होगी। लिखित परीक्षा में जो विद्यार्थी उत्तीर्ण होंगे उम्मीदवार दिल्ली में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में साक्षात्कार के लिए व्यक्तिगत तौर के लिए उपस्थित होंगे। यदि आप एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे उसके बाद एक छोटा सा आपका इंटरव्यू में रखा जाएगा दिल्ली में, ठीक है, AGI कंपनी में। साक्षात्कार की तारीख और समय उल्लेखित कॉल लेटर में किया जाएगा। कॉल आएगा आपका जो वेबसाइट पर अपलोड भी किया जाएगा। वहाँ पर कॉल लेटर को डाउनलोड कर लेना, उसके बाद इंटरव्यू देने के लिए जाना है। फिर 3 नंबर में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के व्यक्तिगत तौर के संयुक्त प्रदर्शन के आधार पर एक उम्मीदवार को मेडिकल प्रशिक्षण के बाद उनके चरित्र पूर्ववर्ती सत्यापन की सफल
समापन के अधीन अंतिम चयन के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद शॉर्टलिस्ट करके आप लोग को जॉब दिया जाएगा। यह था दोस्तों अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस। इसके बाद ये सब पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी कंपनी है। यदि आप एयरपोर्ट में जॉब करना चाहते हैं और आपको जॉब करने में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत अच्छा जॉब है, अच्छा खासा सीट भी है। एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में जो पास करेंगे वही ग्राउंड स्टाफ का वर्क कर सकते हैं। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना है। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना है ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को पता चल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। थैंक यू।